हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से इस तरीके को क्वेश्चन करने हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन आने ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। एक बार नहीं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को देखने का जरूर मिलेगा। लिखा है 2 मीटर लंबे विद्युत चालक में जो चीज दे रखा है उसको निकालते जाओ। एल कितना दे रखा है? 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। निकाल लिया। उसके बाद लिखा है विद्युत चालक में 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है तो आई कितना निकल के आ जाएगा? आई निकल के आ जाएगा 5 एम्पियर। कितना? 5 एम्पियर। ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने लिखा है चालक को चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से 30 अंश का कोण बनाता। थीटा कितना हो जाएगा? 30 अंश। फिर लिखा है जिसकी तीव्रता 2 न्यूटन। तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी। बी कितना हो जाएगा? 2.0 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चाहे लिख लो टेस्ला। टेस्ला ही लिख लो, ज्यादा सही रहेगा और स्पेस भी मिल जाएगा। उसके बाद लिखा है चालक पर लगने वाले बल की गणना। F हमको ज्ञात करना है, F कितना होगा। ठीक है, F हमको ज्ञात करना है, F कितना होगा। ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये टाइप हो गया चालक सूत्र, इसको हटा देना। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है फार्मूला होता है F बराबर आई बी एल और यहां पर थीटा दे रखा है तो साइन थीटा। ठीक है। F बराबर आई बी एल साइन थीटा। उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा? वैल्यू रखना का बस थोड़ा सा टाइम बस वैल्यू रखना पड़ेगा। और वैल्यू रखने में देखेंगे आई कितना है हमारा? 5 एम्पियर। यहाँ पर 5 रख देंगे। बी हमारा कितना हो जाएगा? 2। बी कितना हो जाएगा? 2.0। उसके बाद एल कितना है? 2 है। और यहाँ पर साइन थीटा है तो थीटा की जगह पर कितना रख देंगे? साइन 30। ठीक है। और एक चीज आप लोगों को और पता होनी चाहिए कि जो साइन 30 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पर लिख लेंगे साइन 30 की वैल्यू। और ये मैथ वालों को पता ही होगा। ठीक है, लड़कों को तो पता ही होगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है। तो यहाँ पर f हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 5 की 2 से, फिर 2 की 2 से, यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है। और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे? 1/2। तो यहाँ पर रख देंगे 1/2। ठीक है। यहाँ पर काट लेंगे 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ठीक है। और f बराबर हमारा आ जाएगा कितना? 10 न्यूटन। इतना 10 न्यूटन। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। ठीक है। और आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर आप लोगों को मात्रक लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बल पूछा है तो न्यूटन, धारा पूछा है तो एम्पियर, अगर बी पूछा है मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो उसका मात्रक टेस्ला। मतलब इस तरीके से आपको मात्रक लिखना आना चाहिए। ठीक है। या तो आप लोग नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है उससे सरल। ठीक है, क्वेश्चन उससे सरल है लेकिन हटके है। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, बस इसमें से सूत्र केवल चेंज होगा थोड़ा सा। लिखा है एक लंबे तार में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जो धारा बोल दिया है तो धारा को आपको पता हो गया है तो उसे प्रदर्शित करते हैं आई से। कितना दे रखा? 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितने सेंटीमीटर? आर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए किसमें होता है? मीटर में। तो आर बराबर हम क्या करेंगे? आर बराबर हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 50 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग। 0 से 0 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। R बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे। चलो आगे बताओ। आगे अब हमें क्या करना है? हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है तो ये सवाल तुरंत हो जाएगा और आप लोग के नंबर कटेंगे नहीं।
पूछा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है बी बराबर म्यू नॉट 0 अपान 2 पाई और आई अपान आर बी। अब ये क्या चीज है, ये आपके सामने आ गया। अब ये क्या है, म्यू नॉट 0 और अपान में 2 पाई, म्यू नॉट 0 अपान में 2 पाई, ये क्या होता है, म्यू नॉट 0 अपान में 2 पाई, ये कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पर आपको मान रखना होता है क्या, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, इतना मान रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख दोगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 और आई की वैल्यू हमारे सामने दे रखी कितना है, 5। कितना है, 5 एम्पियर। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 और आर की बात करेंगे, ये भी 0.5 है, पॉइंट लगा देंगे 5। यहाँ पर दशमलव हटाया 0। ठीक है, तो 5 कम 5 और 5 दहा 50। ठीक है, बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। यहां पर देखो 10 की पावर 1 इसको मान सकते हैं और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 7 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, b बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का, मतलब 10 की पावर बचेगा कितना, माइनस का 6 और यहाँ पर लिख लेंगे टेस्ला। टेस्ला क्यों लिखेंगे, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो इतना क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसको आप लोग या तो नोट कर लिया करो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव है, डाटा सेम उसी तरीके से है जैसा अभी क्वेश्चन में था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अनंत लंबाई के ऋजुरेखी चालक में 5 एम्पीयर की धारा, अनंत लंबाई के ऋजुरेखी चालक में 5 एम्पीयर की धारा, कितने एम्पीयर की, 5 एम्पीयर की। आई मैंने बता दिया आपको कितना होगा, 5 होगा, कितना, 5 एम्पीयर। फिर मैंने बोला चालक से 10 सेंटीमीटर दूर, कितने सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, जल्दी बताओ, आर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, यहीं पर कर लेंगे, यहां पर करेंगे 10 बटे में 100, 0 से 0 लगाएंगे, आर बराबर हो जाएगा 0.1 मीटर। इतना सभी लोग कर लोगे, हाँ जरूर कर लोगे, इतना नहीं कर पाओगे तो फिर करोगे क्या, आगे बताओ, यहां तक तो आप लोग कर ही लोगे। अब हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, किसकी, चुंबकीय की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, फार्मूला आप लोगों को भी पता है क्या, B बराबर म्यू नॉट 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। यहां पर क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट 2 पाई और हो जाएगा आई अपान आर। ठीक है, तो B बराबर हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई का मान, म्यू नॉट 2 पाई का मान कितना होता, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। यहां पर वैल्यू रख देंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5 और आर की बात करेंगे, यहां पर 0.1 है, दशमलव हटाएंगे 0 लगाएंगे। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग 2 की गुणा 50 से करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 100, कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 7 है। और ये भी आपको पता होगा कि जब 100 लिखा है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 या 10 की पावर 2, यहाँ पर लिख लेंगे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7।
और b बराबर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, ये प्लस का है वो माइनस का 10 की पावर -5 टेस्ला। टेस्ला आप लोगों ने बता ही दिया है क्यों आएगा, ठीक है, टेस्ला पता ही चल गया क्यों आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इसको ना छोड़ना भैया, ये क्वेश्चन आप लोग एक एक पॉइंट नोट करना। सेम आपको क्वेश्चन बहुत बार आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, 50 बार ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा, 50 बार ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखा है 2 मीटर लंबे चालक में, 2 मीटर है, सेंटीमीटर में होता तो मीटर में बदलते, ये बात मैंने आपको पहले बोल रखी है। 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर, ये ए है एम्पियर, धारा प्रवाहित हो रही है और 2.0 वेबर प्रति मीटर, ठीक है। कहीं कहीं पर देखो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो या फिर समांतर हो या फिर 45 का कोण बनाता हो। इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए लेकर चलते हैं अपनी क्लास में, ताकि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ जाए, ठीक है। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ताकि आप लोग वहां पर सारी चीजें समझ सके, ठीक है। क्वेश्चन क्लास में चलते हैं, पहले देख लो 2 मीटर क्या है, 2 मीटर हमारे तार की लंबाई, 10 एम्पीयर की धारा, और उसके बाद 2 मीटर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 2 10 2, ये याद रखो ताकि आप लोगों को सवाल समझ में आ जाए। एक मिनट, हाँ यहां पर आ गए, यहां पर आने के बाद पार्टीशन कर लेंगे, क्योंकि हमें सारी चीजें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमने जैसे बोला था वैसे वैसे आप लोगों को करना है, ताकि आप लोगों को गलत ना हो, ठीक है। हमने बोला था एल की बात करेंगे, कितना दे रखा था, 2 मीटर तार की लंबाई, ठीक है। उसके बाद धारा कितनी बह रही थी, 10, ये तो आपको पता होना चाहिए, आई होता है कितना, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। हमें एल भी पता चल गया, आई भी पता चल गया, बी क्या था, बी भी मैंने बोला था 2 था, बी कितना हो जाएगा, 2, और इसको लिख लो टेस्ला, ठीक है, 2 टेस्ला। उसके बाद बल पूछा था, बल पूछा था, अब बल पूछा था लेकिन कंडीशनें थी 3, कंडीशनें कितनी थी, 3 थी। पहले देख लो कंडीशन यहाँ पर आपके सामने दे रखी है, पहली कंडीशन थी समांतर, दूसरी कंडीशन थी लंबवत, तीसरी कंडीशन थी 45 का कोण बनाती है, ठीक है। चलो पहली क्या थी, समांतर। अच्छा जब समांतर होता है, आपको तो पता होगा जब कोई चीज समांतर है, ठीक है, जैसे ये 2 लाइनें समांतर है, कोण बन रहा है, कोण बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। तो इसी तरीके से समांतर जब होगा तो कोण बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। जब कोण नहीं बनेगा तो थीटा कितना रखना पड़ेगा, थीटा रखना पड़ेगा 0, थीटा कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है, थीटा 0 रखना है, और फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है, F बराबर IBL साइन थीटा। F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तीनों कंडीशनों में, तो F बराबर हमें फाइंड आउट करना है, तो I की वैल्यू कितनी दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, 10 रख देंगे। B का मान कितना दे रखा है, B हमारा दे रखा है 2 टेस्ला, यहाँ पर 2 रख लेंगे। और L की बात करेंगे, L कितना दे रखा है, L हमारा दे रखा है 2 रख लेंगे। और उसके बाद साइन, यहाँ पर थीटा है तो थीटा का जगह पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है थीटा के जगह पे, ठीक है। तो F बराबर हमें मल्टीप्लाई ही करनी है, 10 की मल्टीप्लाई 2 से 20 और 20 की मल्टीप्लाई 2 से 40, यहाँ पर आ जाएगा 40
और मल्टीप्लाई में साइन 0, और साइन 0 का मान आप लोगों को पता होगा, साइन 0 का मान आप लोगों को पता होगा 0 ही होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करनी है, ये बात भी आपको पता है। किसी भी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वहां पर आपको 0 ही देखने को मिलता है। यहां तक आपको करना है पहला। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी लंबवत हो, दूसरी कंडीशन थी लंबवत हो। अच्छा, जब लंबवत होगा तब थीटा कितने का बनेगा, जब लंबवत होगी तब थीटा कितने का बनेगा, थीटा बनेगा 90। कोई भी चीज किसी के ऊपर लंबवत है, मतलब ये रेखा है, इसके ऊपर कोई लंब है, तो यहाँ पर कोण कितने बनता है, 90 का। ठीक है, तो ये चीज थी, तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 90 का। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, और F हमें फाइंड आउट करना है, ये दे रखा। ठीक है, F हमें फाइंड आउट करना है, और उसके बाद I की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 एम्पियर, यहाँ पर लग लेंगे 10, और B की वैल्यू कितनी दे रखी, B की वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला, यहाँ पर 2 रख लेंगे। L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 रख देंगे, और उसके बाद साइन कितना रखना है, 90, इतना तो कर ही लोगे। F बराबर, अब देखो क्या होगा, 10 की मल्टीप्लाई 2 से, उसकी मल्टीप्लाई 2 से, मतलब 10 2 जा 20, 20 के 20 से 20 के 2 से मल्टीप्लाई 40, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 90। और साइन 90 का मान जल्दी से बताओ, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 का मान 1 होता है, और F बराबर हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 1, 40 न्यूटन। ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन की ओर चलते हैं, ताकि तीसरी कंडीशन भी आप लोग समझ जाओ। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन कहता है कि थीटा 45 ही रखना है, मतलब कोण ही 45 का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा जो रख लेंगे वो 45, थीटा बराबर कितना रखना है, 45। यहाँ पर तीसरी कंडीशन बना लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। F तो F ही रहेगा, I की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 एम्पियर, और B की बात करेंगे तो कितना दे रखा है, 2। B कितना है, 2। L की बात करेंगे, L कितना दे रखा है, L दे रखा है 2, मल्टीप्लाई 2, और साइन थीटा की जगह पे रखना है 45 रख देंगे, और F का F रहेगा, और 10 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 से, मतलब 40 आ जाएगा। और यहाँ पर साइन 45 कितने लोगों को वैल्यू पता थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स करें, 1/√2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे हमें यहाँ पर मान रख देना है। मान रखने के बाद F बराबर हमारा कितना आ गया, F बराबर हमारा कितना आ गया, 1 मिनट दिक्कत कर रहा है। F बराबर 40/√2। अब क्या करेंगे, √2 तो नीचे से हटाना है, और नीचे से हटाना है तो ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 40/√2/2, मतलब 2 बार अंडर में है, 1 बार बाहर, 2 × 2 और 22 × 40। F बराबर कितना आ जाएगा, 20/√2 न्यूटन। भाई साहब, इस क्वेश्चन को कहीं पर ना छोड़ना, समझ गए, इस क्वेश्चन को कहीं पर ना छोड़ना। ये आने की संभावना 1% 2% नहीं, लगभग 95% है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जरूर। और मैं आज कह रहा हूं, आप लोग जिस दिन पेपर देंगे आपको सामने देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट करना, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार लगाने की कोशिश करना। अगर नहीं लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।